चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग डील करते हैं हेलो एरिन। हेलो एरिन क्या है? तो एरोमेटिक हेलोजेनस कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड और दूसरा होता है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। ये दो टाइप के कंपाउंड है हेलो एरिन के अंतर्गत। एक तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड और दूसरा है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। अब ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड क्या है और साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड है क्या, हम डील करते हैं। पहला न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड, पहला है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखें, जब हैलोजन एटम एरोमेटिक रिंग में डायरेक्ट जाकर के जुड़ी होती है, जब हैलोजन एटम किसी एरोमेटिक रिंग में आकर के डायरेक्ट अटैच होती है, तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहते हैं, या उसे हम हेलो एरिन क्या कहते हैं, हेलो एरिन कहते हैं, या उसे हम एरिल हैलाइड। ठीक है, हेलो एरिन क्या है? जब किसी एरोमेटिक रिंग में हैलोजन एटम आकर के अटैच होता है या अटैच होता है, तो उस एरोमेटिक कंपाउंड को हम कहते हैं हेलो एरिन कहते हैं, या उसे हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया? एक बार और, जब कोई हैलोजन एटम किसी एरोमेटिक रिंग से अटैच होती है, जब कोई हैलोजन एटम एरोमेटिक रिंग से अटैच होती है, तो उसे हम हेलो एरिन कहते हैं, या उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। और इस टाइप का कंपाउंड न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहलाता है। जैसे हमारे पास एक क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग को कहते हैं बेंजीन की रिंग। क्या कहते हैं? बेंजीन की रिंग। अभी ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड नहीं है, अभी ये हेलो एरिन नहीं है। ठीक है, ये हेलो एरिन कब होगा? जब इसके रिंग में आकर के, इस एरोमेटिक रिंग में, इस बेंजीन की रिंग में आकर के कोई हाइड्रोजन एटम क्लोरीन आकर के ऐड हो गया। ये क्लोरीन इस रिंग से डायरेक्ट अटैच है, तो इसलिए इसे कहते हैं हेलो एरिन कहते हैं। इसे हेलो एरिन को हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना, जब कोई हैलोजन एटम किसी एरोमेटिक रिंग में आकर के अटैच होता है, तो उसे हम कहते हैं कि हेलो एरिन कहते हैं, या एरिल हैलाइड कहते हैं, या उसे हम न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। इसको अगर मैसे करते हैं, दो क्लोरीन एटम है इस प्रकार से, ये क्लोरीन एक यहाँ, एक क्लोरीन एक यहाँ, तो इनके अपने खुद के पोजिशन होते हैं। अगर ये बेंजीन की रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, इस बेंजीन के रिंग में एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे, तो इसके नाम क्या होंगे? ये तो होगा क्या भाई, बेंजीन। ये तो बेंजीन हो गया। ये क्या है? इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे देखो, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो क्लोरीन किस कार्बन पर है? कार्बन 1 और कार्बन 2, इसलिए कह सकते हैं क्या, 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। या इसकी जो पोजीशन 8 हो, कह सकते हैं 8 डाई क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो क्लोरीन किस कार्बन पर है? कार्बन 1 और कार्बन 3 पे कह सकते हैं 1 3 डाई क्लोरोबेंजीन, या इसे कह सकते हैं क्या, मेटा।
मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। ये भी क्लियर हो गया। अब इसका डिस्कस करते हैं, फिर नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो क्लोरीन किस किस कार्बन पर है? 1 पे और किस पे है? 4 पे है। तो कह सकते हैं 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन कह सकते हैं। या तो ये पोजीशन कौन सा? पैरा का पोजीशन है, या ये कह सकते हैं पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। अब देखिए ये जो पोजीशन है बेंजीन का, ये है आर्थो का, ये पोजीशन है मेटा का, ये पोजीशन है किसका? पैरा का। अगर क्लोरीन इस पोजीशन पे होता है, यहाँ पे कहेंगे आर्थो, इस पोजीशन को बात करेंगे मेटा, इस पोजीशन से होगा तो क्या कहेंगे? पैरा। ठीक है, तो 2 बार क्लोरीन है, तो 1,2 डाई क्लोरो क्या है? बेंजीन। 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, इसे कहते हैं मेटा डाई क्लोरो बेंजीन कह सकते हैं। यहाँ पर क्लोरीन पैरा पोजीशन पे है, तो 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन या पैरा डाई क्लोरो बेंजीन कहते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल हमारा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड का है। इसका मतलब जब हैलोजन एटम एरोमेटिक रिंग में आकर के अटैच होती है, या जब हैलोजन एटम एरोमेटिक रिंग में अटैच होती है, तो उसे हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहते हैं। अभी कोई कहे भाई चलो बताओ हेलो एरिन क्या है? तो आपका वही आंसर कि जब हैलोजन एटम एरोमेटिक रिंग में आकर के अटैच होती है, या जब कोई हैलोजन एटम एरोमेटिक रिंग में अटैच होती है, तो वही क्या कहलाता है? हेलो एरिन कहलाता है, या उसे हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं। ये सब क्या है? ये सब एरिल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एरोमेटिक रिंग में आकर के अटैच है। क्लियर हो गया? चलिए, जब ये क्लियर हो जाता है तो हम बात करते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड का। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, हम डिस्कस करेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड क्या है। तो ध्यान देना, जब कोई हैलोजन एलिमेंट बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच ना हो, वह किसी एल्किल ग्रुप से अटैच हो। ठीक है, जब हैलोजन एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ना अटैच होकर के वह किसी एल्किल ग्रुप से अटैच होती है, तो उसे हम कहते हैं क्या? साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये बेंजीन की रिंग, यहाँ पे एक CH3, इसका नाम क्या है? ये तो टॉलुइन है। ये क्या है? ये टॉलुइन इसका नाम है। लेकिन अब ये कहते हैं कि इस बेंजीन रिंग के साथ में, इसके साइड में, कहाँ पे? बेंजीन रिंग के साथ नहीं, बल्कि क्लोरीन एटम बेंजीन रिंग के साथ ना हो, वो उसके साइड चेन में अटैच हो। इसका साइड चेन मिथाइल ग्रुप है CH2Cl। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो क्या कहलाएगा? साइड चेन। यानी ये क्लोरीन अटैच है, इसके रिंग से डायरेक्ट अटैच ना होकर के इसके साइड चेन से अटैच है, इसलिए इसे कहते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। इसका जो नाम होगा बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये CH2, ये क्या होगा? बेंजल क्लोराइड, डाई क्लोरोमेथिल बेंजीन, ये क्लोरोमेथिल बेंजीन। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब ये CCl3। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन। 3 बार क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, एक कार्बन लेके मेथिल, ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन, डाइक्लोरोमेथिल बेंजीन, क्लोरोमेथिल बेंजीन। ये क्या है? टॉलुइन। ओके, तो ये जो इतने कंपाउंड मिले हमको, ये क्या है? ये साइड चेन, ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। तो देखिए बिल्कुल भाई नाम से स्पष्ट है, नाम से क्लियर है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड और साइड चेन। जब हैलोजन एटम एरोमेटिक रिंग से जुड़ी होती है,
तो उसे हम हैलो एरिन कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं, या उसे हम न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहते हैं। वहीं पे जब दूसरा हैलोजन एटम एरोमेटिक रिंग के साथ नहीं जुड़ी हो बल्कि वो उसके साइड चेन के साथ जुड़ी होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहते हैं। ये क्लियर हो गया। इनका नाम क्या है, बेंजल क्लोराइड, इसका नाम बेंजल क्लोराइड, इसका नाम बेंजो क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड। ओके, बोलिएगा नहीं, बेंजल, बेंजल, बेंजो क्लोराइड। ओके, तो ये क्लियर होता है। अब चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास है C और H, ठीक है, ये कार्बन है तो ये हेलोजन है, और हेलोजन क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। तो दो तरह से कंपाउंड, एक एल्किल हैलाइड और एक क्या, एरिल हैलाइड। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के बारे में। ठीक है, CH के बॉन्ड की तरतीब। ठीक है, यहाँ पे C क्या है, एक कार्बन है, X क्या है, X एक हेलोजन हो सकते हैं, और X के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। ठीक है ना, तो दो टॉपिक हमारे पास हैं, एक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और दूसरा क्या, एरिल, एरिल हैलाइड। तो दोनों में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड यानी CX के बीच में जो बॉन्ड का जो नेचर, उनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या प्रकृति होती है। माने हमारे CX है ये, और ये क्या है, इस प्रकार से ये X, यहाँ पे मान लीजिए X जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेलोजन एटम एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ में, इस कार्बन पे संकरण क्या होगा, इस कार्बन का जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp3 होगा। ठीक है ना, और ये जो हेलोजन है इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, जिस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन का जो संकरण होगा, जो हमारा सर्च होता है वो क्या होगा, sp2 संकरण होता है। ठीक है, एरिल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका संकरण sp3 होगा, और एरिल हैलाइड में हेलोजन जिस न्यूक्लियस के साथ, बेंजीन न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है, जिस कार्बन पर होता है उसका जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हेलोजन होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं, ये क्या होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, और यहाँ पे जो हेलोजन होते हैं जिस कार्बन के साथ अटैच होते हैं बहुत ही एक्टिव नहीं होते, वो इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो इनएक्टिव फॉर्म में होने की वजह से इनका जो विस्थापन है, हेलोजन का जो विस्थापन है आसानी से नहीं होता, ये एक्टिव होने की वजह से इनका जो विस्थापन होता है वो आसानी से हो जाता है, और इनका ये जो हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पे संकरण sp2 टाइप का होता है, और इनका जो विस्थापन है, इनका विस्थापन OH ग्रुप से हो या LH समूह से हो या CN समूह से हो, इनका विस्थापन इनके रिंग से आसानी से नहीं होता। ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री रही हेलो एरिन के बारे में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ये पढ़ना क्या है हेलो एरिन में। हेलो एरिन में हमारा जो टॉपिक आएगा क्लोरोबेंजीन का। ओके, चलिए हम आते हैं मेन टॉपिक पे, हम अपने क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका रिंग फार्मूला क्या होगा, इस बेंजीन रिंग के साथ में क्लोरीन ऐड हो या इसे कह सकते हैं C6H5Cl। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई क्लोरोबेंजीन क्या है।
कि ये हैलोजन एटम बेंजीन रिंग के साथ आकर के अटैच है, हैलोजन एटम बेंजीन रिंग के साथ आकर के अटैच है, हैलोजन एटम बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहलाएगा, हैलो एरिन कहलाएगा या एरिल हैलाइड कहलाते हैं। ओके, तो हमें बनाना है यहाँ पे कि हम कैसे क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन को हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ध्यान देना, यानी C6H5N2Cl, C6H5N2Cl ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्यूबरस क्लोराइड CuCl और HCl के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब गर्म करते हो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या बनेगा, C6H5Cl प्लस क्या N2 बनाते हैं। एक्चुअल में जब भी हम प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाते हैं हम एक रिएक्शन दे देते हैं यही कि जब जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बना लेता है। लेकिन सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को बनाते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को कैसे बनाएंगे हम, तो उसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। हमारे पास होगा एनिलीन यानी C6H5NH2, इस C6H5NH2 को हम गर्म करते हैं, किसके साथ गर्म करते हैं, नाइट्रस एसिड NO2 प्लस क्या HCl, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस क्या HCl के प्रेजेंस में, जिसको हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। किसको एनिलीन, नाइट्रस एसिड और HCl को हम सोडियम नाइट्राइड और HCl के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब गर्म करते हैं तो एनिलीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इट मींस C6H5N2Cl। अब देखिए यहाँ पे दो नाइट्रोजन, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। यहाँ ऑप्शन कितना 2 है, तो 2 ऑप्शन को मेंटेन करने के लिए क्या कर देंगे अब 2H2। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने क्या बना लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में यही C6H5N2Cl को हम गर्म कर देते हैं CuCl और HCl के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो जैसे ही गर्म कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, C6H5Cl और प्लस क्या N2। तो हमको यहाँ पे 132 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट का क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का अपना एक नाम होता है जिसका नाम है सैंडमायर। कौन सा, सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, ठीक है। अब ये ध्यान देना यहाँ पे आपसे कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता भी है, शॉर्ट नोट लिखिए। तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए क्वेश्चन था क्या, सैंडमायर अभिक्रिया पर आप शॉर्ट नोट लिखिए। तो ध्यान देना कि सैंडमायर अभिक्रिया के अंतर्गत हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। और कैसे बनाएंगे कि CuCl और HCl के प्रेजेंस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और यही अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो जो रिएक्शन किसी साइंटिस्ट के नाम पर आधारित होती है, जो रिएक्शन किसी साइंटिस्ट के नाम पर आधारित होती है उस रिएक्शन को हम नेमिंग रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो जो रिएक्शंस किसी साइंटिस्ट के नाम पर आधारित होती हैं उस प्रकार की अभिक्रिया को हम नेमिंग रिएक्शन का नाम दे देते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, इट इज वेरी सिंपल। सैंडमायर रिएक्शंस क्लोरोबेंजीन बनाने का एक तरीका है, ठीक है।
ये सैंड मायर एक साइंटिस्ट का नाम है। एक बार और, इनके यानी कि COCl और HCl के प्रेजेंस में बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और यही अभिक्रिया सैंड मायर रिएक्शंस कहलाती हैं। ओके, अगर हो गया तो उसको उतारिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि और कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की। ठीक है, वो कह सकते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और है क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, बेंजीन है। बेंजीन ध्यान देना, आपको रिएक्शन तैयार करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे रिएक्शन से बेंजीन का करवाना है क्लोरीनेशन। क्या करवा दें? क्लोरीनेशन। एक भी बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दें। कोई इन प्रेजेंस ऑफ आयरन की उपस्थिति में, और क्या हो, सनलाइट ऑब्सेंट हो, सनलाइट ऑब्सेंस हो। ठीक है, आयरन के प्रेजेंस में सनलाइट यानी अंधेरे में कह सकते हैं या लाइट के ऑब्सेंस में कह सकते हैं। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो क्या होगा, ये क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बना लेगा, Cl और प्लस क्या, H2। तो एक हमारा तरीका ये भी हो गया क्लोरोबेंजीन बनाने का। क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका ये होगा कि Fe के प्रेजेंस में और लाइट के एब्सेंस में क्लोरीन का रिएक्शंस, ये बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, इसको उतारें। एक रिएक्शन और है, जबकि हमारे पास है फिनाल। क्या, फिनाल। इस बेंजीन रिंग के साथ अगर हम OH ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है फिनाल। इस फिनाल का रिएक्शन करवा दें PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो होगा क्या, जैसे ही फिनाल PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन। यानी ये Cl, और ध्यान देना हमेशा जब भी किसी कंपाउंड की रिएक्शन, जब किसी मॉलिक्यूल का रिएक्शन PCl5 के साथ होता है तो एक प्रोडक्ट जरूर बनता है जिसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड यानी POCl3। POCl3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से OH निकला हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन अभी ऐड हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, तीन ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया, बचा है एक HCl। इस प्रकार से रिएक्शंस बैलेंस हो जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि जब PCl5 का रिएक्शंस किसी मॉलिक्यूल के साथ होता है तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट के रूप में POCl3 जरूर बनता है, आप इसको याद रखिएगा। तो ये भी क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन बनाने की एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये भी है। ओके, चलिए एक और है, एक और रिएक्शन है जिसे हम कह सकते हैं क्या, इंडस्ट्रीज में। कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में क्लोरोबेंजीन बनाने की क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो इंडस्ट्रीज में जब बनाते हैं तो एक बड़े पैमाने पे बनाते हैं। जब भी किसी प्रोडक्ट को हमें अधिक बड़े पैमाने पर बनाना होता है तो हम उसका इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज करते हैं। तो इंडस्ट्रीज में कैसे बनाएंगे हम, हमारे पास बेंजीन है, ये बेंजीन की जो वाष्प है, किसकी, बेंजीन की वाष्प की अभिक्रिया करवाते हैं HCl और O2 के साथ। किसके साथ, HCl और O2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं बेंजीन की वाष्प की। तो क्या बना लेगा, तो बना लेगा ये क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के साथ क्या, Cl ऐड करवा दें। अब यहाँ पे दो ऑक्सीजन से दो ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं आप, 2s2 आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो दो ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कहाँ पर, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इसका बना सकते हैं। प्रयोगशाला में तो मैंने आपको बता दिया है। इंडस्ट्रीज में आप कैसे बनाएंगे, इंडस्ट्रीज में बेंजीन की वाष्प की अभिक्रिया को हम एसिड और के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन ये बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी।
क्लोरोबेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक। भौतिक किसका C6H5Cl का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये कलरलेस क्या होते हैं? रंगीन मधुर गंध का पहला पॉइंट, ठीक है। जल में एवरेज तथा कार्बनिक विलायक में विलय, जैसे एल्कोहल ईथर आदि क्या होते हैं? विलय होते हैं। अगला पॉइंट ये कह सकते हैं इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है 132 डिग्री सेल्सियस। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना? 132 डिग्री सेल्सियस की बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। रंगीन होते हैं, मधुर गंध के लिक्विड होते हैं, जल में एल्कोहल ईथर अर्थात कार्बनिक विलायक में विलय होंगे। इनकी बॉइलिंग पॉइंट कितना? 132 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण। रासायनिक गुण किसका? C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी है क्या? तो देखें, क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन परमाणु है इसके विस्थापन की अभिक्रिया मैंने भी बताया CH बॉन्ड में ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और इसको हटाना, प्रतिस्थापित करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हेलोजन्स का यानी क्लोरीन का प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसके साथ होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं OH समूह द्वारा विस्थापन, ठीक है, या एमीन समूह द्वारा विस्थापन या CN समूह द्वारा विस्थापन। यानी पहला पॉइंट क्या कि OH समूह द्वारा विस्थापन, OH समूह द्वारा विस्थापन किसका? क्लोरीन, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा C6H5Cl का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, ठीक है। टेम्परेचर रख लेते हैं 300 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। जब इनका रिएक्शन के साथ होता है OH, ठीक है, इसे क्लोरीन ये OH इसे क्लोरीन को विस्थापित कर लेगा और यहाँ से NaCl बना लेगा और क्या हो जाएगा? ये C6H5OH और प्लस क्या NaCl, ठीक है। तो OH ने इसे क्लोरीन को विस्थापित कर लिया और इसके Na ने क्लोरीन के साथ मिल करके NaCl बना, ठीक है। अब बात करें अगला क्या है? NH2 समूह द्वारा विस्थापन, NH2 समूह द्वारा विस्थापन। तो C6H5Cl प्लस NH3 और क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, ठीक है। और टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस यानी 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अपनी अमोनियक साथ कराने पर क्या होगा? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? C6H5NH2 ये Cu है, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो क्या बना लेगा? CuCl, 2 Cu है, 2 लिख दिया, 2 क्लोरीन, 2 फिनिल, 2 फ्रेम, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? ये एक ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? H2। तो इस प्रकार से Cu समूह द्वारा विस्थापन होगा तो क्या बनाएगा? एनिलीन बना लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है CN समूह द्वारा विस्थापन। CN समूह द्वारा विस्थापन में क्या होगा? ये क्लोरोबेंजीन C6H5Cl रिएक्ट करके किसके साथ? मान लीजिए CuCl है, क्यूप्रस साइनाइड है, टेम्परेचर मान लीजिए 200 डिग्री और पिरिमिडीन की प्रेजेंस में तो क्या होगा? ये यहाँ से CuCl और क्या से C6H5Cl और प्लस क्या
क्यूप्रस क्लोराइड बन जाता है। तो इस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टी में हैलोजन परमाणु का विस्थापन की जो प्रक्रिया है OH समूह द्वारा या NH2 समूह द्वारा या CN समूह द्वारा विस्थापन कैसे होना है, ठीक है, इसको उतारिए। चलिए हम डिस्कस करेंगे अपचयन का, इसका रिएक्शन कैसे होना है। अपचयन, क्लोरोबेंजीन का अपचयन, ठीक है। अब अपचयन में क्या है, ये हमारी क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन का अपचयन में कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और इसके प्रदेश में निकेल एल्युमिनियम मिश्र धातु के प्रदेश में, और यहाँ पे आप आयनिक OH ले सकते हैं, ठीक है। तो निकेल एल्युमिनियम के प्रदेश में क्लोरोबेंजीन का जब अपचयन होता है तो क्या बना लेगा, बेंजीन, क्या बना लेगा, ये बेंजीन में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। तो जब भी क्लोरोबेंजीन का अपचयन करवाते हैं निकेल एल्युमिनियम के प्रदेश में तो क्या बना लेगा, ये बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं वुड्स फीडिंग रिएक्शन की। वुड्स फीडिंग अभिक्रिया, रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये भी रिएक्शन 60 नोट में पूछी जाती है। ये भी रिएक्शन 60 नोट में पूछा जाता है कि वुड्स फीडिंग रिएक्शन क्या होता है। तो आपको देना होता है क्या, जब भी हैलो एरियंस की अभिक्रिया यानी इन प्रेजेंस ऑफ ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, ठीक है। तो क्या से, जैसे क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl और प्लस क्या Na और प्लस क्या ClCl मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। इनकी अभिक्रिया करवा दी आपने क्या ईथर के प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्लोरीन है 2 सोडियम ले लिया तो क्या हो जाएगा 2NaCl माइनस 2NaCl हो गया और से C6H5Cl C6H5CH3, इसका नाम क्या है, टालू, क्या नाम है, टालू, ठीक है। क्या बना लेगा, टालुकिन बना लेता है और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, यही अभिक्रिया कहलाती है क्या, वुड्स फीडिंग रिएक्शंस कहलाती है। एक बार और समझ लीजिए वुड्स फीडिंग रिएक्शंस क्या है कि ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड और सोडियम धातु के साथ करने पर टालुकिन बनता है, यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये रिएक्शंस वुड्स फीडिंग रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। इसको भी आप कॉपी कर लीजिए तुरंत। चलिए हम बात करते हैं रिंग रिएक्शंस की। क्लोरोबेंजीन की रिंग रिएक्शंस क्या है, क्लोरोबेंजीन की रिंग अभिक्रिया, रिंग रिएक्शन, रिंग रिएक्शन में देखिए हम पहले कर सकते हैं क्या, नाइट्रेशन, सेकंड सल्फोनेशन और तीसरा हैलोजिनेशन। ध्यान देना जब भी क्लोरोबेंजीन का रिंग रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, आर्थो और पैरा का मिक्स कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा, आर्थो और पैरा, आर्थो और पैरा यौगिक, आर्थो और पैरा कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो पहले नाइट्रेशन करवाते हैं, तो जब भी नाइट्रेशन होगा तो बेंजीन का जब नाइट्रेशन करवाएंगे यानी HNO3 के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। तो जब रिएक्शन होगा HNO3 के साथ तो क्या देगा, ये Cl NO2 और प्लस फिर बेंजीन रिंग के साथ क्या, ये Cl और यहाँ पे क्या NO2, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आर्थो
नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, उसी प्रकार से पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ये क्लियर हो गया कि जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करवाते हैं हम तो आर्थो और पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन का मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसका करवाते हैं क्या सल्फोनेशन मींस क्या H2SO4 के साथ रिएक्शन। ठीक है, H2SO4 रिएक्शन करवाएंगे तो भी आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी ClSO3H आर्थो पोजीशंस पे, और फिर यहाँ पे यही सल्फोनिक जो ग्रुप है एक यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो यदि क्या होगा ये आर्थो का कंडीशन, ये क्या पैरा का पोजीशन। तो इस प्रकार से आर्थो और पैरा कंपाउंड का मिक्सचर प्राप्त होता है कब, जब हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन सल्फोनेशन करवाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हेलोजनेशंस पे आते हैं। हेलोजनेशंस क्या है आप इसको बताते हुए चलिए तुरंत। हेलोजनेशन, ठीक है, हेलोजनेशन में क्या होगा, इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमें इस क्लोरीन के साथ कराना है। ठीक है, आयरन के प्रेजेंस में, और लाइट क्या है ऑक्सीजन, लाइट के एब्सेंस में। ठीक है, तो बेंजीन का जब क्लोरेशन करवाएंगे तो हमें पता है कि आर्थो और पैरा का मिक्सचर प्राप्त होगा। तो ये कह सकते हैं इसलिए लेके यहाँ एक आर्थो पोजीशन पे और प्लस क्या एक बेंजीन रिंग, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, यानी कि डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, इसे कह सकते हैं आर्थो भी, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। और ये क्या 1 2 3 4 5 6 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। ये कहते हैं क्या पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। बात समझ गए आप? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन का हेलोजनेशन के प्रेजेंस ऑफ आयरन और लाइट के एब्सेंस में। तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन या डाइक्लोरोबेंजीन या फिर जो पैरा का आ जाएगा हमारा 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन या डाइक्लोरो। चलिए इसके बाद हमारा काफी इंपॉर्टेंट इस लेसन का काफी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो क्लोरो के साथ रिएक्शन। क्या क्लोरो के साथ रिएक्शन, जब क्लोरोबेंजीन क्लोरो के साथ अभिक्रिया करता है तो DDT का फॉर्मेशन करता है। और DDT एक इंसेक्टिसाइड है, एक कीटनाशक दवाई है, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है जब क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ करते हैं या कभी कभी शॉर्ट में होता है DDT के साथ करते हैं, तो कैसे आप लिखेंगे, तो क्लोरल का फॉर्म होता हमारा CCl3CH, ये क्लोरल है। इस क्लोरल का रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल के साथ। इस प्रकार से ये हमारा क्लोरोबेंजीन है एक मॉलिक्यूल, और इस प्रकार से एक क्लोरोबेंजीन यहाँ पे है ये मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके साथ सारे कार्बन पे एक ही कार्बन होंगे ही। अभी क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेगा, माइनस वाटर हो जाएगा, और दोनों रिंग इनके साथ अटैच हो जाएंगी यानी CCl3। ठीक है, CCl3 CH। इस प्रकार से एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम है क्या DDT। क्या नाम है DDT, क्या नाम है DDT। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जिसको पैरा क्वेश्चन पैरा यानी पैराडाइज, 2 बार क्लोरीन है, डाइक्लोरो
डाइक्लोरो 2 बार फेनिल है, डाइफेनिल, डाइफेनिल 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो 1 और 2 कार्बन है, उसके लिए क्या एथेन। तो यही पूरा फुल फॉर्म है डीडीटी का। और डीडीटी का यूज जो होता है वो क्या होता है, कीटनाशक, कीटनाशक के रूप में इस डीडीटी का प्रयोग होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्लोरल की अभिक्रिया जब हम क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो क्या होगा, डीडीटी का फॉर्मेशन होता है, यानी पहला पैरा डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोएथेन बनता है, जिसे हम डीडीटी शॉर्टकट में डीडीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका हेलो एरीज जो लेसन्स ये आपका टॉपिक्स समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस यूट्यूब को देख करके रोक करके आप इसका साफ नोट्स कॉपी तैयार रखेंगे। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो यही है डीडीटी का फॉर्मेशन कैसे करेंगे आप। ठीक है, और दूसरा सैंडमायर रिएक्शंस पे स्टार्ट होता है, एक और वुड्स फीडिंग रिएक्शन है। 3 रिएक्शंस यहाँ पे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला सैंडमायर रिएक्शंस, जिस रिएक्शन की सहायता से आप क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, वुड्स फीडिंग रिएक्शंस, और तीसरा क्या, डीडीटी का फॉर्मेशन। ओके, तो ठीक है, आप साफ क्लियर ईमानदारी के साथ अपने नोट्स कॉपी को तैयार करते रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक्स।